क्या आपने कभी ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना है जो धरती के ऊपर नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में विराजमान हो? एक ऐसा दिव्य स्थान जहां केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि सृष्टि के तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पवित्र त्र्यंबकेश्वर धाम अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिनके बारे में जानकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत की शांत वादियों के बीच बना यह प्राचीन मंदिर बाहर से देखने में बेहद साधारण दिखाई देता है। काले पत्थरों से निर्मित इसकी भव्य संरचना हर भक्त को आकर्षित करती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके इतिहास और रहस्यमयी कथाओं को जानने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि यह स्थान बाकी शिवधामों से बिल्कुल अलग और अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों की तरह ऊंचा नहीं है। यह भूमि के भीतर स्थित है और इसमें 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यह धाम पूरे संसार में विशेष महत्व रखता है। इसी पवित्र भूमि से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कथा जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी के प्रकट होने के पीछे एक ऐसी घटना छिपी है जिसने पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया था। इतना ही नहीं, त्र्यंबकेश्वर का संबंध उस प्रसिद्ध श्रापित हीरे से भी जोड़ा जाता है जिसके बारे में मान्यता है कि जिसने भी उसे अपने पास रखा उसका वंश विनाश की ओर बढ़ गया। आखिर क्या था उस हीरे का रहस्य और आज वह कहां मौजूद है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में रहस्य बनकर जीवित है। मंदिर परिसर में स्थित कुशावर्त कुंड को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस धाम का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है वह गुप्त गुफा जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि उस गुफा के भीतर सदियों पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। कई लोग इसे दिव्य शक्तियों का स्थान मानते हैं तो कुछ इसे प्राचीन साधना स्थल बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काल सर्प दोष और नारायण नागबली पूजा के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से पूजा कराने पर जीवन की अनेक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हजारों वर्ष पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास घने जंगल फैले हुए थे। यह स्थान महान ऋषियों और तपस्वियों की साधना भूमि माना जाता था। उन्हीं दिनों यहाँ महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे और सदैव लोगों की सहायता करने में लगे रहते थे। एक समय पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। तब लोक कल्याण के लिए महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें ऐसा दिव्य जल स्रोत प्रदान किया जो कभी सूख नहीं सकता था। उस जल के कारण आसपास के लोगों का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। गौतम आर्षि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेने लगती है। कुछ अन्य आर्षि गौतम की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगे और धीरे धीरे उनके मन में द्वेष पैदा हो गया। इसी ईर्ष्या ने आगे चलकर एक ऐसे षड्यंत्र को जन्म दिया जिसने त्र्यंबकेश्वर की कथा को हमेशा के लिए रहस्यमयी बना दिया। एक दिन उन लोगों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक अत्यंत कमजोर और मृत्यु के करीब पहुंच चुकी गाय को आर्षि गौतम के खेतों में छोड़ दिया। जब आर्षि गौतम ने उस गाय को वहां से हटाने का प्रयास किया, तभी वह गाय वहीं गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। बस फिर क्या था? इसी घटना को आधार बनाकर आर्षि गौतम पर गौहत्या जैसा गंभीर आरोप लगा दिया गया। उस समय गौहत्या को सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था, इसलिए देखते ही देखते आश्रमों और समाज में उनके खिलाफ बातें फैलने लगीं। आर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोगों ने बिना सच्चाई जाने उन्हें दोषी ठहरा दिया। यह सब देखकर आर्षि गौतम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने संसार से दूर वन में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी अहिल्या के साथ घने जंगलों में चले गए और वहां भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। दिन बीतते गए। वर्षों की कठिन साधना के बाद आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे गौतम, तुम निष्पाप हो। तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ हुआ वह केवल ईर्ष्या और द्वेष से रचा गया षड्यंत्र था।
तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। यह सुनकर महर्षि गौतम के मन का सारा दुख शांत हो गया। तब भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। लेकिन यहां सबसे अद्भुत बात सामने आती है। महर्षि गौतम ने अपने अपमान का बदला नहीं मांगा, न ही किसी को दंड देने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान से कहा, प्रभु, यह भूमि भयंकर सूखे से पीड़ित है। लोग जल के बिना कष्ट झेल रहे हैं। यदि आप कृपा करें तो माता गंगा को यहां प्रकट कर दीजिए, ताकि समस्त जीवों का कल्याण हो सके। ऋषि की करुणा और निस्वार्थ भावना देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को इस भूमि पर अवतरित होने का आदेश दिया। कहा जाता है कि माता गंगा यहां गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई और तभी से गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। माता गंगा ने भगवान शिव से कहा कि वे उनके बिना इस स्थान पर निवास नहीं करेंगी। तब भगवान शिव ने भी इस पवित्र भूमि पर स्थायी रूप से रहने का निर्णय लिया। उसी क्षण यहां दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे आज संसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, उसका निर्माण आखिर किसने करवाया? और इतिहास के उस कठिन दौर में क्या हुआ जब मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर इस पवित्र धाम को नुकसान पहुंचाया गया? साथ ही क्या है उस रहस्यमयी नासिक मणि का रहस्य, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? समय के साथ त्र्यंबकेश्वर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और यहां एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगल सत्ता का प्रभाव बढ़ा और कई प्राचीन मंदिर आक्रमणों का शिकार बने। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। मंदिर के कई भाग तोड़ दिए गए और इसकी पवित्रता को मिटाने का प्रयास किया गया। उस समय नासिक का नाम भी बदलकर गुलशनाबाद रख दिया गया था। यह वह दौर था जब इस पावन धाम पर अंधकार के बादल छा गए थे। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठाओं ने इस क्षेत्र को पुनः अपने अधिकार में लिया और नासिक को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाई। इसके बाद पेशवा शासन के समय इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस धाम को फिर से भव्य रूप देने का संकल्प लिया। लगभग 3 दशकों तक चले निर्माण कार्य के बाद मंदिर को दोबारा शानदार स्वरूप प्रदान किया गया। कहा जाता है कि उस समय इस निर्माण में 16 लाख खर्च हुए, जो आज के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर माना जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अद्भुत वास्तुकला मानी जाती है। इस पवित्र धाम का निर्माण गहरे काले पत्थरों से किया गया था, जो सदियों बाद भी इसकी मजबूती और भव्यता को जीवित रखे हुए हैं। मंदिर की ऊंची शिखर शैली, विशाल सभा मंडप और दीवारों पर उकेरी गई महीन कलाकृतियां उस युग के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती हैं। माना जाता है कि पेशवा शासनकाल में इस मंदिर को केवल पुनः स्थापित ही नहीं किया गया, बल्कि इसे बहुमूल्य रत्नों और कीमती आभूषणों से भी सजाया गया था। इन्हीं अमूल्य धरोहरों में एक ऐसा रहस्यमयी हीरा भी शामिल था, जिसे इतिहास में नासिक डायमंड के नाम से जाना गया। अब आगे जो कथा सामने आती है, वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और भय से जुड़ी एक ऐसी दास्तान है जिसने लोगों को सदियों तक चौंकाए रखा। कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध हीरा दक्षिण भारत की गोलकुंडा खदानों से प्राप्त हुआ था। यही वह क्षेत्र था जहां से दुनिया का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी निकला था। माना जाता है कि शुरुआत में इस रत्न का आकार लगभग 90 कैरेट के आसपास था और इसकी चमक इतनी तेज थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय बीतने के साथ यह बहुमूल्य हीरा मुगल खजाने तक पहुंच गया, लेकिन इतिहास ने करवट ली और जब मराठाओं ने मुगलों को पराजित किया, तब यह रत्न उनके अधिकार में आ गया। लोक कथाओं के अनुसार मराठा शासकों ने इस अनमोल हीरे को भगवान त्र्यंबकेश्वर को समर्पित कर दिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इसे शिव प्रतिमा की एक दिव्य आंख के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन इसके बाद से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होने लगा। मराठा साम्राज्य लगातार युद्धों, राजनीतिक विवादों और आंतरिक संघर्षों से घिरने लगा। कई लोगों ने इन घटनाओं को उस रहस्यमयी हीरे के प्रभाव से जोड़ना शुरू कर दिया। फिर आया एंग्लो मराठा युद्ध का दौर। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा, तब यह हीरा अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे भारत से बाहर ले गई और बाद में यह लंदन पहुंचा।
लंदन में प्रसिद्ध ज्वेलर्स ने इस हीरे को दोबारा तराशा। कहा जाता है कि तराशने के बाद इसका वजन लगभग आधा रह गया। यही वह क्षण था जब इस रत्न की भारतीय पहचान धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। इसके बाद यह हीरा यूरोप के कई धनवान परिवारों और कलेक्टर्स के पास पहुंचा। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि जिन लोगों के पास यह रत्न गया, उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानियां बढ़ने लगी। कहीं आर्थिक संकट आया तो कहीं पारिवारिक कलह और दुर्भाग्य ने घर कर लिया। धीरे धीरे पश्चिमी देशों में भी यह धारणा फैलने लगी कि यह हीरा श्रापित है। 20वीं शताब्दी में यह अनमोल रत्न प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन तक पहुंचा। इसके बाद यह कई निजी संग्रहकर्ताओं के पास रहा, लेकिन समय के साथ इसकी जानकारी रहस्यमयी तरीके से गायब होती चली गई। आज स्थिति यह है कि यह हीरा न किसी बड़े संग्रहालय में दिखाई देता है और न ही किसी सार्वजनिक शाही खजाने में। माना जाता है कि यह किसी निजी कलेक्शन में सुरक्षित है, लेकिन इसकी वास्तविक लोकेशन आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर का रहस्य केवल इस हीरे तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के भीतर मौजूद गर्भगृह और यहां स्थित अद्भुत ज्योतिर्लिंग भी उतने ही रहस्यमयी माने जाते हैं। जब कोई श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी नजर एक अनोखी बात पर जाती है। यहाँ शिवलिंग सामान्य मंदिरों की तरह भूमि के ऊपर स्थापित नहीं है, बल्कि धरती के भीतर स्थित है। ध्यानपूर्वक देखने पर वहां 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को भारत के सबसे विशेष ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां सृष्टि, पालन और संहार तीनों दिव्य शक्तियों का एक साथ प्रतीकात्मक रूप देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ के दर्शन को केवल पूजा नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत बातों में से एक है वहां का निरंतर जलाभिषेक। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग हमेशा जल से आच्छादित रहता है। गर्भगृह में बिना रुके जलधारा बहती रहती है, मानो स्वयं महादेव का अनंत अभिषेक हो रहा हो। मान्यता है कि यह दिव्य जल कभी समाप्त नहीं होता और यह भगवान शिव की अखंड कृपा तथा जीवंत उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग पर पंचमुखी मुकुट अर्पित किया जाता है। यह मुकुट भगवान शिव के 5 दिव्य रूपों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर का महत्व केवल मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं है। इस धाम की वास्तविक आध्यात्मिक पहचान उस पवित्र स्थल से जुड़ी है जहां से दक्षिण भारत की पावन गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। यह स्थान है कुशावर्त कुंड। मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित यह कुंड बाहर से देखने में बेहद शांत दिखाई देता है, लेकिन इसकी कथा अत्यंत रहस्यमयी और प्राचीन है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गोदावरी नदी आरंभ में स्थिर नहीं रहती थी। वह ब्रह्मगिरि पर्वत से प्रकट होकर बार बार अदृश्य हो जाया करती थी, जिससे वहां निवास करने वाले आर्षि मुनियों और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से एक विशेष उपाय किया। उन्होंने कुशा नामक पवित्र घास के माध्यम से नदी के प्रवाह को स्थिर किया, ताकि गोदावरी इस स्थान को छोड़कर आगे लुप्त न हो। इसी कारण इस पवित्र सरोवर का नाम कुशावर्त पड़ा, अर्थात वह स्थान जहां गोदावरी को स्थायित्व प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि कुशावर्त कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। विशेष रूप से सिंहस्थ कुंभ मेले के समय इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, तब सबसे पहले शैव अखाड़ों के संत इसी कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद लाखों श्रद्धालु भी यहां आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। उनका विश्वास होता है कि गोदावरी का पवित्र जल जीवन को दिव्यता से भर देता है। त्र्यंबकेश्वर केवल तपस्या और साधना का केंद्र ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के राजसी वैभव का भी अद्भुत प्रतीक है। इसका सबसे भव्य दृश्य शाही सवारी के दौरान देखने को मिलता है। विशेष पर्वों और उत्सवों पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को सुसज्जित पालकी में विराजमान किया जाता है। फिर पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ढोल नगाड़ों, मंत्रोच्चार और भक्तों की जयकारों के बीच यह दृश्य किसी दिव्य राज दरबार जैसा प्रतीत होता है। यात्रा पूर्ण होने के बाद पंचमुखी मुखौटे को पुनः मंदिर में लाया जाता है और भगवान शिव को रत्नों तथा हीरों से जड़ा
स्वर्ण मुकुट धारण कराया जाता है। कुशावर्त कुंड की आध्यात्मिक शांति और शाही सवारी की दिव्यता मिलकर त्र्यंबकेश्वर को ऐसा धाम बनाती हैं जहां वैराग्य और वैभव दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर की भीड़ भाड़ से दूर ब्रह्मगिरि पर्वत की गोद में एक अत्यंत रहस्यमयी स्थान स्थित है जिसे गुप्त गुफा कहा जाता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर महर्षि गौतम ने वर्षों तक गहन तपस्या की थी। यह गुफा केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे त्र्यंबकेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। लोक कथाओं और प्राचीन परंपराओं के अनुसार इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग मंदिर परिसर के भीतर से होकर जाता है, लेकिन यह रास्ता सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला नहीं रहता। केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही यहाँ प्रवेश संभव होता है। यही कारण है कि यह स्थान आज भी रहस्य और आकर्षण से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर का वातावरण असाधारण रूप से शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। साधु संतों का विश्वास है कि यहाँ ध्यान करने से मन शीघ्र स्थिर हो जाता है और साधक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी अनेक प्राचीन मान्यताओं में यह वर्णन मिलता है कि इस पवित्र भूमि पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों और साधकों ने अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव किया था। कहा जाता है कि पर्वतों के बीच स्थित उस रहस्यमयी गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन धाम मौजूद है, जहां आज भी दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। गुफा के समीप एक प्राकृतिक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जिसे अत्यंत पावन माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस जल का संबंध सीधे ब्रह्मगिरि पर्वत के भीतर प्रवाहित होने वाली गुप्त धाराओं से जुड़ा हुआ है। यही रहस्यमयी प्रवाह आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के सबसे चमत्कारी रहस्य आकाशगंगा से संबंध स्थापित करता है। आकाशगंगा का नाम सुनते ही मन में किसी अलौकिक दृश्य की छवि बनने लगती है, और त्र्यंबकेश्वर की यह पवित्र धारा भी भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि पर्वतों से निकलने वाली वास्तविक जलधारा है, जो ऊंचे ब्रह्मगिरि क्षेत्र से होकर मंदिर परिसर तक पहुंचती है। मान्यता है कि यह जल पहले मंदिर के ऊपरी भाग तक आता है और फिर विशेष मार्गों से गुजरते हुए सीधे गर्भगृह में प्रवाहित होता है। इसी जल से त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक होता रहता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह कोई साधारण जल नहीं, बल्कि मां गंगा का दिव्य स्वरूप है, जो सदैव भगवान शिव का अभिषेक करती रहती है। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर केवल एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए आस्था का केंद्र भी है जो अपने जीवन की परेशानियों और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति की तलाश में यहाँ पहुंचते हैं। वर्षों पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात इसे किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुआ था। इसी कारण यहाँ की पूजा अर्चना को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जहाँ स्वयं भगवान शिव का प्रकट्य हुआ हो, वहां की गई साधना और प्रार्थना शीघ्र फल देने वाली होती है। त्र्यंबकेश्वर का उल्लेख होते ही जिस विशेष अनुष्ठान का नाम सबसे अधिक सुनाई देता है, वह है काल सर्प दोष शांति पूजा। ज्योतिष परंपरा के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, तब उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में बार बार रुकावटें, मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं और कार्यों में असफलता जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी अनेक श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं और वैदिक विधि से पूजा करवाते हैं। हालांकि काल सर्प दोष को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह ज्योतिषीय प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्ति की मानसिक अवस्था और विश्वास से जोड़कर देखते हैं। लेकिन यह सत्य है कि त्र्यंबकेश्वर सदियों से इस विशेष पूजा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ अनुभवी वैदिक आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार, संकल्प और पारंपरिक विधानों के साथ पूजा संपन्न करवाई जाती है। अनेक श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि इस पूजा के बाद उन्हें मानसिक सुकून, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव हुआ। त्र्यंबकेश्वर में संपन्न होने वाले विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूजा नारायण नागबलि भी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अनुष्ठान उन आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में
नहीं हुई होती, जैसे अचानक दुर्घटना, असमय मृत्यु या किसी दुखद घटना के कारण जीवन समाप्त हो जाना। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऐसी आत्माओं की अधूरी इच्छाओं और अशांत ऊर्जा को शांत करने के लिए यह पूजा की जाती है, ताकि उन्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सके। त्र्यंबकेश्वर को इस विशेष अनुष्ठान का सबसे प्रमुख और पवित्र केंद्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की शांति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा केवल डिपार्टेड आत्माओं की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी लाभकारी होती है। इस विधि में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की आराधना के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शायद यही कारण है कि शिव की पावन नगरी त्र्यंबकेश्वर में इस अनुष्ठान को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर आने वाला कोई भी भक्त पूरी तरह खाली नहीं लौटता। कोई आध्यात्मिक अनुभव लेकर जाता है तो कोई अपने मन की उलझनों से राहत महसूस करता है। यहाँ की शांत पहाड़ियां, मंदिरों की दिव्यता और लगातार गूंजते मंत्र व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं। और इसी आध्यात्मिक वातावरण के बीच शिव से जुड़ा एक और रहस्य सामने आता है। जहां त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव धरती के भीतर स्थित रहस्यमयी स्वरूप में विराजमान है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा सुनने को मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन समय में वहां स्थापित शिवलिंग किसी अद्भुत शक्ति के कारण हवा में संतुलित दिखाई देता था। एक ओर शिव का ऐसा स्वरूप जो धरती की गहराइयों से जुड़ा है, और दूसरी ओर ऐसा रूप जिसे आकाशीय शक्ति का प्रतीक माना गया। यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हुआ है? यह प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की कथाएं शिव के रहस्यमयी स्वरूप को और भी अद्भुत बना देती हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।